उधर हार्दिक के साथ खेल रही थी मुंबई गुजरात। इधर पिच पर धमाल मचा रहे थे यूपी के 3 लाल। T20 में मचाया तूफान। पहले कंगारुओं को जमकर कूटा, फिर बॉलर्स ने बनाया धुआं। T20 में बने 400 रन तो देकर छूटे दर्शकों के पसीने। हाथ उठा उठाकर थके अंपायर। रिंकू सिंह ने 9 गेंदों में लगाई 6 बाउंड्री। यशस्वी ने खेली ऐसी पारी, दुनिया हो गई दीवानी। जब सोशल मीडिया पर यह सवाल छाया हुआ था कि हार्दिक गुजरात टाइटंस के कप्तान बने रहेंगे या मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगे, उधर तिरुवनंतपुरम की पिच पर यूपी के 3 लाल धमाल मचा रहे थे। उनके बल्ले से रन ऐसे बरस रहे थे जैसे बादल के गरजने के बाद बारिश होती है। लेकिन वो किस्सा बताएं, उससे पहले सुनिए आईपीएल से पहले हार्दिक के साथ कौन सा बड़ा खेल हो गया है। दरअसल पहले खबर आई कि हार्दिक पांड्या गुजरात छोड़कर मुंबई जाना चाहते हैं। इसकी डील भी फाइनल हो गई है, लेकिन लगता है कि मुंबई इंडियंस रोहित को रिलीज करने को तैयार नहीं हुई है, इसीलिए बात नहीं बनी और आखिर में गुजरात ने 15 करोड़ की फीस के साथ हार्दिक को रिटेन कर लिया, यानी रख लिया। बात बड़ी सिंपल थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बात पर घंटों माथापच्ची चलती रही कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 26 नवंबर की शाम सारी 10 टीमों ने अपने खिलाड़ियों की लिस्ट दी तो बड़ी बातें पता चली। पहला ये कि हार्दिक गुजरात से ही खेलेंगे और दूसरा ये कि धोनी ये वाला सीजन खेलेंगे। लेकिन ये वाला आईपीएल खेले कोई भी दिग्गज, सूर्या का फॉर्म बता रहा है कि इस बार मुंबई इंडियंस जीत सकती है। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई दूसरे T20 का खेल समझिए। 26 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले गए दूसरे T20 में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने आते ही 77 रनों की शानदार सधी हुई शुरुआत दे दी। यूपी के भदोही के रहने वाले यशस्वी जायसवाल ने तो 9 चौके और 2 छक्कों के साथ में 53 रनों की इतनी शानदार पारी खेली कि सूर्या ही नहीं, टीम इंडिया का हर दिग्गज उनकी पीठ थपथपाएगा। पिछले मैच में कमाल नहीं कर पाने वाले ऋतुराज ने भी इस मैच में 53 रनों की लाजवाब पारी खेली और उसके बाद बची कुची कसर ईशान किशन की 52 रनों की पारी ने पूरी कर दी। इस मैच में सूर्या बल्लेबाजी से सिर्फ 19 रन ही बटोर पाए और इस दौरान उन्होंने 2 छक्के भी लगाए। लेकिन कप्तानी में इस बार सूर्या भाव छा गए। किस गेंदबाज को कब इस्तेमाल करना है, कैसे ऑस्ट्रेलिया की किस बल्लेबाज को आउट करना है, कब विकेट निकालना है और कब एक रन के लिए तरसाना है, पूरा प्लान सूर्या के दिमाग में इस मैच में फिर दिख रहा था। इसीलिए 236 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम 200 पहुंचने से पहले ही हाफने लगी। हालत ये हो गई कि जो बल्लेबाज वनडे वर्ल्ड कप में कहर बरपा रहे थे उनका हाल खराब था। कप्तान मैथ्यू वेड ने शानदार पारी खेली, पर कहते हैं कि पूरी टीम जब तक साथ न दे तो अकेले आप क्या ही कर पाओगे। कंगारुओं की ये हालत देखकर हर हिंदुस्तानी खुश है, लेकिन उसे अफसोस इस बात का है कि काश यही हाल इनका फाइनल में किया होता। अब बदले की भावना से तो ये देखकर खुशी मिल रही है कि जिन्होंने हमें फाइनल में हराया उनसे हमने एक हफ्ते में 2 बार बदला ले लिया और वो भी बड़े ही शानदार तरीके से बदला लिया है। T20 में 235 का स्कोर बनने का मतलब ये है कि सूर्या की कप्तानी में T20 में 300 रन बनने में भी लगता है देर नहीं लगेगी, क्योंकि चौके छक्कों की बरसात ये बताती है कि हर ओवर में 2-4 बाउंड्री लाने के लिए खिलाड़ी खासा मेहनत कर रहे हैं। इस मैच में सूर्या ने अपनी शानदार कप्तानी की छाप भी छोड़ी। पिछले मैच में जिसे लेकर उनकी आलोचना हुई थी उस पर थोड़ा काम भी किया, पर बतौर कप्तान अभी सूर्या को काफी कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन उनके फैंस ये देखकर जरूर खुश हो रहे होंगे कि अगर ऐसे ही 5 मैचों में कंगारुओं की हार की कहानी सूर्या ने अपनी कप्तानी में लिख दी तो फिर हार्दिक जब चोट से वापसी करेंगे तो उन्हें T20 की कप्तानी देने पर BCCI के सिलेक्टर्स विचार जरूर करेंगे, क्योंकि सूर्या T20 की कप्तानी में जिस तरह का मिजाज दिखा रहे हैं वो बता रहा है कि उनका टारगेट 2024 का T20 वर्ल्ड कप है। फाइनल में हार का दुख उन्हें भी है, लेकिन वो उस हार को खुशी में बदलने के लिए दिन रात मेहनत करना चाहते हैं और इस काम में उनका बाखूबी साथ देंगे रिंकू सिंह। यूपी के 3 लाल यशस्वी जायसवाल, सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह मिलकर टीम इंडिया के सालों पुराने सपने को पूरा कर सकते हैं। रिंकू सिंह फिलहाल टीम इंडिया में फिनिशर की भूमिका शानदार तरीके से निभा रहे हैं। इस मैच में भी रिंकू सिंह ने महज 9 गेंदों से 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से जो 31 रनों की पारी खेली वो बताता है कि रिंकू सिंह बार बार सिलेक्टर्स को कह रहे हैं कि मुझे टीम में जगह दीजिए, मैं बड़ी भूमिका के लिए तैयार हूं। बतौर फैंस आप रिंकू सिंह को मेन टीम में किस नंबर पर खेलते देखना चाहते हैं, कमेंट कर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि दूसरे T20 में सूर्या की कप्तानी आपको कैसे लगी।